वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम लोगों का टॉपिक है कि आप अपने बच्चे को समझदार कैसे बना सकते हैं। क्योंकि ये जो समझदारी की बात है ना, आप एकाएक से जब देखना चाहोगे आपको नहीं दिखेगी अपने बच्चे के अंदर। इसके लिए बहुत टाइम से आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि अब बच्चे की जो एज है वो 14 टू 15 हो गई है, अब हम उनसे सारे मैच्योरिटी की जो है वो उम्मीद करते हैं। पर होगा कैसे? ये प्लांट्स देख रहे हैं आप, इन प्लांट्स में भी अभी तक फ्रूटिंग नहीं हुई है और इसको मैंने तकरीबन 1 महीने पहले लगाया हुआ है। ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे, उसके बाद ही इसमें जो प्रोसेसिंग है उसके बाद ही। लेकिन उसके बीच में हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बहुत सेफ्टी से रखनी है। ना इसमें धूप लगने देनी है, ना इसमें कीड़े मकोड़े लगने देने, बहुत जतन से इसमें हमको इसकी ध्यान रखनी है। तो आप कहेंगे कि ये पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन की बात कर रही है और मैडम क्या हमें प्लांट के बारे में बता रही हैं। तो मैं आपको इससे एग्ज़ाम्पल लेकर ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमें फ्रूटिंग चाहिए तो सबसे पहले हमें बेस्ट केयरिंग देनी होगी, उसके बाद ही हम इस पे से फ्रूटिंग की जो उम्मीद है वो रख सकते हैं। अब आज हमने सीड्स डाले और कल मैं ये उम्मीद करूँ कि प्लांट निकल आए, और अब हफ्ते 10 दिन में मैं ये उम्मीद करूँ कि इसमें से फ्रूटिंग निकल आए, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जो नेचर है उसके विपरीत हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो मैं इस प्लांट के ज़रिए आपको बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए बहुत प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपने बच्चे को मैच्योर करना है तो आपको उसकी जो तालीम है वो बचपन से देनी होगी। ये जो तालीम है आपको, जब बच्चा आपका चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दे, आई थिंक वो एज जो होती है वो 1 साल से स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चे आपके हंसी को समझने लगे, जब बच्चे आपके गुस्से को समझने लगे, जब बच्चे चीज़ों को इधर उधर फेंकने से एक बार आपको देखने लगे, तो उसी टाइम से अपने बच्चे के अंदर ये छोटी छोटी चीज़ों की जो आदत है आपको डालनी होगी। उन्हें समझाना होगा कि बच्चा क्या गलत है और क्या सही है। अब एकाएक आप 14 टू 15 एज की उम्र में बच्चे से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चे अपनी चीज़ों को जगह पे रखें, नहीं रखेंगे वो आपके बच्चे चीज़ों को जगह पे। क्योंकि हमने बचपन से कभी उसको बताया ही नहीं है कि चीज़ों को रखना कैसे है, घर में हेल्प कैसे करना है, और घर के अदर चीज़ों में हाथ कैसे बटाना है। क्यों? अगर कभी बचपन में उसने करने की कोशिश की तो दादी ने मना कर दिया, या बुआ ने मना कर दिया, या नानी ने मना कर दिया, और हम क्या करते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं, और सबके तानों के डर से अपने बच्चे को छोड़ देते कि भैया तू कुछ मत कर, मैं सब कुछ कर लूँगी। अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी बातें सुननी पड़ेंगी। देखिए, ये जो लाइफ है हमारा बहुत ही स्ट्रगल भरा हुआ है। अगर हम इन सब चीज़ों में दूसरों की अगर केयर करना स्टार्ट कर दें और सुनना स्टार्ट कर दें, यकीन मानिए हमें वो कभी नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। और एज ए मदर होने के नाते हम कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे। ये अलग बात है कि जो जिस नज़रिए से चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके नज़र में हम गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने बच्चे के अंदर कुछ हैबिट डेवलप करना चाहते हैं और आपके घर में वो कल्चर नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ी संघर्ष की बात हो सकती है, और ये होती भी है। अगर आपके घर में कल्चर ही नहीं है कि चीज़ों को जगह पे रखें, और सुबह में जो है वो स्नान वगैरह करके ही आपको घर से निकलना है, या फिर कुछ ऐसी जो अपनी एक कल्चरल जो भी हैबिट होती है वो नहीं है आपके घर के अंदर, तो ऐसी जगहों पे अपनी जो माताएं हैं, जो माँ होती है, उनको उनकी जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल भरी हो सकती है। क्योंकि उसको सभी के अगेंस्ट जाके अपने बच्चे के अंदर कुछ हैबिट को डालने पड़ते हैं। अगर हस्बैंड भी आपके अगेंस्ट है, जाहिर सी बात होंगे, जब आपके सास ससुर में और आपके फैमिली में वो हैबिट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हस्बैंड में भी नहीं होंगे। क्योंकि अगर हस्बैंड में होंगे तो फिर वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे सिचुएशन में एक एज ए मदर आपको बहुत बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप अपने बच्चे के अंदर कुछ हैबिट को डालना चाहते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर आपको बच्चे को समझदार बनाना है तो आपको उस चीज़ की जिम्मेदारी बचपन से ही उठानी पड़ेगी। अगर हम अचानक से ये समझ लें कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, 14 टू 15 ईयर्स के हो गए हैं, और अब हम बात करेंगे इनसे मैच्योरिटी की कि भैया अब तुम 15 साल के हो गए हो, अब तो तुम ये कर सकते हो। अरे भाई, वो कैसे करेंगे जब हमने कभी उसे बचपन से करने की हैबिट ही नहीं डाली। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चों के अंदर मैच्योरिटी देखना चाहते हैं तो पहले बचपन से उसे ट्रेनिंग दें। क्योंकि फिर से मैं वही बात करूँगी कि अगर हम लोग बच्चे से बचपन में उनको वो चीज़ों की हैबिट नहीं दिलवाएंगे जो हम बड़े होकर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो अचानक से वो
नहीं हम लोगों के जो उम्मीद है उस पे खरे उतर पाएंगे। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल है और अच्छी लगी आपको मेरी बताई हुई बातें, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेरेंट काउंसलिंग सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।